सभी किसान भाइयों का फार्मर टॉक्स चैनल में फिर से स्वागत है। तो किसान भाइयों, आज हम बात करने वाले हैं आपके आलू के खेत में आपको खाद कितनी मात्रा में डालनी है, कब डालनी है और कैसे डालनी है। इसके साथ ही हम आपको जानकारी देंगे कि आलू का आकार बड़ा करने के लिए कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और आपके ज़्यादा से ज़्यादा आलू एक पेड़ में लगे उसके लिए कौन सी खाद का प्रयोग करना चाहिए और कितनी मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जैसा कि किसान भाइयों, आपके जो आलू के खेत होता है उसमें शुरुआत से 1 से 1.5 महीने जो होता है उसमें आलू में सबसे ज़्यादा मात्रा की आवश्यकता होती है, वो होती है आपकी नाइट्रोजन। क्योंकि उस समय आपके पेड़ को बढ़ने की आवश्यकता होती है, तो उस समय आपकी नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तो आप नाइट्रोजन के रूप में आप NPK 5400 का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर आप जो आपकी यूरिया आती है उसका प्रयोग कर सकते हैं। उसके साथ ही ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, जैसा ही पौधे आपके पौधे तैयार होते हैं वो NPK 15-15 का प्रयोग करने लगते हैं और डालने लगते हैं। जैसा कि किसान भाइयों, आपका NPK में मौजूद होता है आपका पोटेशियम, जो कि आपका जो पौधा होता है उसके तने को मजबूती प्रदान करता है और बाहरी आपकी जो कोशिकाएं होते हैं उनको मोटा करता है, और जिससे आपकी वो कोशिकाएं आपकी बीमारियों और कीटाणुओं से आपको लड़ती हैं, जिससे आपका रोग क्षमता जिसको होती है वो आपकी रोग प्रतिरोध क्षमता आपकी आलू की बढ़ जाती है। तो आप इसके साथ ही पोटेशियम का प्रयोग करते रहना चाहिए बीच बीच में। अगर उसके बाद हम बात करते हैं, अगर आपका जो दूसरे से तीसरा महीना आपका होता है जो लगभग कटाई के समय होता है, उसमें आलू की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है आलू के आकार बढ़ाने की और आपके एक ही पेड़ में गुच्छे के रूप में ज़्यादा मात्रा में आलू के उत्पादन के लिए। तो उसमें आपको प्रयोग करना है, आपको पोटेशियम का उपयोग करना है। तो आप पोटेशियम के रूप में आप NPK का प्रयोग कर सकते हैं, या फिर NPK के अलावा भी आप अदर खादों का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आपका पोटेशियम होता है। अब हम बात करते हैं आपको NPK या फिर अदर जो खाद है वो कितनी मात्रा में प्रयोग करना है। तो किसान भाइयों, आपको ध्यान रखना है, अब जब आपका आलू के आपका एक आपके शुरुआत के जो 10 से 15 दिन होते हैं, आप उसके बाद अगर जैसे ही आपके आलू निकलते हैं तो आप उस समय प्रति हेक्टेयर के अनुसार से 150 केजी से लेके 160 केजी आपका यूरिया का प्रयोग करना है, या फिर आप NPK का भी प्रयोग कर सकते हैं। NPK में आपका जैसे आपकी आती है 5400 करके, इस तरीके से जितनी भी आपकी आती है उनका प्रयोग कर सकते हैं जिसमें आपकी नाइट्रोजन की मात्रा सबसे ज़्यादा हो। अगर उसके बाद बात करते हैं आपकी फास्फोरस की, तो आपको फास्फोरस का 50 से 60 केजी प्रयोग करना है प्रति आपका हेक्टेयर के अनुसार। आपका पोटेशियम के अभी आपका 60 से वही 50 केजी प्रयोग करना है। तो ये तो आपका प्रयोग करना है। ये आपकी खाद का प्रयोग आपका 10 से 15 दिन के बीच में अंतराल पे करना है, और आपको ध्यान रखना है आपको पोटेशियम और फास्फोरस का प्रयोग 1 महीने बाद जरूर करना है। और आपका जब आलू खुदने वाला हो तो उससे आपका 10 से आपका 1 महीने के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आपका पोटेशियम का प्रयोग करना है, जिससे आपका आलू का आकार बढ़ेगा और आपका आलू देखने में अच्छा लगेगा। तो इसी के साथ वीडियो को करते हैं समाप्त। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और लोगों तक शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।